पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया नर्सिंग कॉलेज कोटकी का शिलान्यास, कहा स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक से अधिक बेहतर बनाया जाएगा। थराली विधायक गोपाल राम टमटा ने किया देवाल से यालकोट मोटर मार्ग का स्थल निरीक्षण। सल्ट के देवायल में खेल महाकुंभ का सल्ट विधायक महेश जीना ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज कोटकी का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में जल्द ही एक कॉलेज बनकर तैयार होगा। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक तभी होगा जब हम यात्रा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है विकल्प रहित है, और विकल्प रहित संकल्प कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। उसके लिए जहां हमको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ रहे हैं, कुछ कार्य व्यवहार, कुछ कार्य संस्कृति को उत्तराखंड के अंदर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना है, जिसके कारण से पिछले दिनों आपने देखा होगा जहां भर्तियों की गड़बड़ियां हुई, हम लोगों ने उसमें सख्त कदम उठाए। और ये भर्तियों की गड़बड़ियां अभी से नहीं चल रही थी, ये भर्ती की गड़बड़ियां पिछले 14-15 से, जब से ये आयोग बना था तब से चल रही थी। भाइयों बहनों, हमारे सामने एक प्रकरण आया। जैसे ही यह प्रकरण आया तो मैंने उसकी प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस को कहा कि थोड़ी जांच करके देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कि हर बार ये गड़बड़ियों की बात आती है। प्रारंभिक जांच में यह आया कि इसमें गड़बड़ियां होती रही हैं। तो भाइयों बहनों, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और हमने उत्तराखंड की एसटीएफ को इसकी जांच का जिम्मेदारी सौंप दिया। खटीमा से कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी चंपावत के लोहाघाट पहुंचे। भुवन कापड़ी ने लोहाघाट में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। नेक्स्ट, गांव और बद्रीनाथ, उत्तराखंड का हर व्यक्ति जब पैदा होता है उसे अक्ल आती तो उसका मन है कि वो एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करे और जो है भारत के अंतिम गांव माणा जरूर जाए। हम पिछले कई सालों से माणा जा रहे हैं, तो ये कोई विशेष उपलब्धि नहीं है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी आए इसलिए यात्रा शुरू करी। वो हमारे उत्तराखंड का और देश का अंतिम गांव है, तो ऐतिहासिक यात्राएं जो है ऐसी ही जगह से शुरू करी जाती है, इसलिए कांग्रेस ने वहाँ शुरू करी। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेकर माणा गाँव से यात्रा शुरू करी है। तो पहले चरण की यात्रा 8 तारीख को पूरी है, अगले चरणों में आगे यात्रा करेंगे। साथ ही 14 तारीख पंडित नेहरू जी के जन्म दिवस से इंदिरा जी के जन्म दिवस तक, पुण्यतिथि तक जो है भारत जोड़ो यात्रा का पखवाड़ा चलेगा और प्रत्येक दिन एक संकल्प के साथ यात्रा निकलेगी। 19 तारीख का दिन अंकिता भंडारी को समर्पित होगा कि उसको न्याय मिले, और ब्लॉक लेवल, जिले लेवल और प्रदेश में सब जगह ये यात्रा करी जाएगी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग वातावरण, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, तब भी हिंदुस्तान एक है। सबके मन में हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर लगातार देश में जो है भारतीय जनता पार्टी फूट डालने का काम कर रही है। इसलिए जो है भारत जोड़ो यात्रा, जो हमारा एक गीत था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक हैं, उसको फिर सार्थक करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक 3600 किलोमीटर की यात्रा निकाली जा रही है। जो अल्मोड़ा में बहुमंजिला पार्किंग में कैंप कार्यालय खोलने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी यूथ विंग जिला अध्यक्ष तानिश कुरैशी ने एसडीएम अल्मोड़ा गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से जिला अधिकारी अल्मोड़ा पन्ना सिंह को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी यूथ विंग जिला अध्यक्ष तानिश कुरैशी ने जनता के परेशानियों को देखते हुए तहसील कार्यालय को पुराने कलेक्ट्रेट से संचालित करने और शिखर तिराहे पर स्थित पालिका की बहुमंजिला पार्किंग में कैंप कार्यालय खोलने की मांग की है। ये तहसील अल्मोड़ा एवं सदर अल्मोड़ा जिले अधिकारी के सारे कार्यालय अल्मोड़ा नगर से 6 किलोमीटर दूरी पर विकास भवन में स्थित हो चुके हैं, जिसमें बाहर से आने वाली दूर दराज से आम जनता एवं जनमानस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज
जो अल्मोड़ा नगर के अंदर सीकर तिराहे के बगल में जो सरकारी नगर पालिका की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पड़ी है उसके अंदर काफ़ी जगह स्थित है, वहाँ पर कैंप कार्यालय खोला जाए। इस मांग को लेकर आज हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि वहाँ से अल्मोड़ा वो तिराहा अल्मोड़ा नगर का एक केंद्र में है। वहाँ से आने वाले दूर दराज सोमेश्वर सल्ट द्वाराहाट से जैसे ही लोग आएंगे तो वहाँ पर सीधे टैक्सी स्टैंड में उतरेंगे और वहाँ से कैमू स्टेशन, टैक्सी स्टैंड एवं मार्केट भी पास रहेगी, जिससे हमारे व्यापार भाइयों का हित में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अपने कार्य के लिए आने वाले लोग अपने मार्केट से सारे काम भी कर लेंगे तथा सब काम बराबर हो जाएंगे। खटीमा विधानसभा के ग्राम पंचायत सीसैया मजरा बंदा वलवा खैरानी के क्षेत्र में शारदा सागर डैम का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की समस्या बनी हुई है। क्षेत्र में 1000 से अधिक लोग रहते हैं। जलस्तर बढ़ने से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों की सुध लेने शासन और प्रशासन में से कोई भी नहीं पहुंचा। थराली विधायक गोपाल राम टमटा ने देवाल खेता मोटर सड़क में सुदालकोट में बिना बरसात के ही भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मोटर सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और क्षेत्रीय जनता से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता प्रमोद गंगाड़ी, एई विनोद बडोनी और जेई नवीन जोशी ने बताया कि सड़क पर अब भी कभी कभार पहाड़ी से पत्थरों का गिरने का सिलसिला जारी है। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीताबनी पर्यटन जोन के लिए 100 नेचर गाइडों की भर्ती होने जा रही है, जिसमें से सभी भर्तियां मल्टी जेंडर होगी। वहीं जानकारी देते हुए वन प्रभाग रामनगर के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि सीताबनी पर्यटन जोन के लिए हम एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जिसका प्रस्ताव तैयार करके हमारे द्वारा भेजा था। उसको शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। सीताबनी पर्यटन जोन में अभी जो हमारा कार्य योजना है और जो इसका जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है उसमें ये है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, और ये लोगों की मांगे भी थी। तो उसके अनुसार अभी जो वाहन चालक, वाहन स्वामी और नेचर गाइड, इनके पंजीकरण के लिए अभी एक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, और इसमें इसको जो स्थानीय लोग हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें मल्टी जेंडर होंगे, इसमें जो महिलाएं हैं वो भी पंजीकृत अपने आप को करा सकती हैं। इसमें टोटल 100 होंगे, 100 नेचर गाइड होंगे, और जो वाहनों की संख्या है प्रति वाहन 2 वाहन चालक होते हैं, तो उसी के हिसाब से जो है संख्या निर्धारित की जाए। भीमताल विधानसभा के ढोली गांव में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय मकान में आग लगी थी उस समय घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक घर का सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। ढोली गाँव के सरपंच रमेश आर्य ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और जिस समय आग लगी उस समय घर में कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि मकान स्वामी हरीश राम आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने प्रशासन से और भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा से मदद की गुहार लगाई है। हरिद्वार जिले के विभिन्न स्कूलों में बाल दिवस की धूम रही। रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। मून किंगडम पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्कूल के परिसर में छोटी छोटी दुकानें लगाकर बाल दिवस को अलग रूप से मनाया। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि बाल दिवस के रूप में स्कूल में पहली बार बच्चों ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बच्चों का माहौल भी बदला है, बच्चों के अंदर उत्साह भी आया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।